हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। तो हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 से ये दोस्तों हमारा ठोस अवस्था से तीसरा वीडियो है। इसमें दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे जो कि आपके आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफी मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले दोस्तों आपका है जो कि द सॉलिड स्टेट से पहला बिंदु, यानी कि इसमें आपको जानना है छोटी छोटी दोस्तों परिभाषाएं हैं जिन्हें जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन परिभाषाओं को नहीं समझेंगे तो आपको आगे चैप्टर पूरा समझ में नहीं आएगा। तो जालक बिंदु है सबसे पहले। तो जालक बिंदु क्या होता है दोस्तों? इससे पहले हमने वीडियो में भी देखा था कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में देखा था। और दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस के प्रकारों के जैसे धात्विक ठोस, आणविक ठोस, इन सभी को हमने अगले वीडियो में देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मैंने सभी सब्जेक्टों की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये तीसरा वीडियो है आपका। तो जालक बिंदु क्या होता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ठोस जो हमारा होता है वो रचक इकाई घटक से मिलकर बना होता है, यानी दोस्तों छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं ठोस, जो कि जिन्हें रचक इकाई घटक कहते हैं। अब रचक इकाई घटक दोस्तों आपके अणु, परमाणु या आयन भी हो सकते हैं। तो जालक बिंदु होता है किसी यानी क्रिस्टल के रचक अवयव, यानी जो क्रिस्टल होते हैं उनके रचक अवयव अर्थात परमाणु, अणु या आयन बिंदु द्वारा दर्शाए जाते हैं। ये बिंदु क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु कहलाते हैं। अर्थात दोस्तों चलिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूं। यहां पर दोस्तों आप देखिए, मान लीजिए ये आपके जालक बिंदु हैं। क्या है दोस्तों? बिंदु हैं आपके ये। यहां पर दोस्तों ये बिंदु हैं आपके, और इन बिंदु को अगर क्रमबद्ध तरीके से यानी दोस्तों सीरियल वाइज सेट किया जाए तो इससे हमारा क्या बनेगा? ठोस तैयार होगा। अब दोस्तों यही कण क्या कहलाएंगे? आपके अणु, परमाणु या आयन होंगे। और यही बिंदु जो है दोस्तों क्या है? जालक बिंदु हैं। यानी कि जालक बिंदु इन्हें ही कहते हैं जिनसे ठोस मिलकर बनता है, रचक इकाई घटक भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जालक बिंदु आप समझ गए होंगे। रचक अवयव जो परमाणु, अणु या आयन बिंदु द्वारा दर्शाए जाते हैं, ये बिंदु ही क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु कहलाते हैं। आगे भी दोस्तों आपकी काफी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला आता है दोस्तों क्रिस्टल जालक। दोस्तों इसे एक और नाम से जानते हैं जो कि होता है त्रिविमीय जालक, यानी कि क्रिस्टल जालक को हम कह सकते हैं कि त्रिविमीय जालक भी बोलते हैं। त्रिविमीय जालक। तो त्रिविमीय जालक और क्रिस्टल जालक दोस्तों क्या है? एक ही चीज है, दोनों का एक ही नाम है। तो ये क्या होता है? जालक बिंदुओं की त्रिविमीय व्यवस्था एक निश्चित ज्यामिति को जन्म देती है। अर्थात दोस्तों क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक किससे बनता है? जालक बिंदु से। सबसे पहले जालक बिंदु हो गया, उसके बाद जब जालक बिंदु मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? क्रिस्टल जालक। यानी कि जालक बिंदु की त्रिविमीय व्यवस्था एक निश्चित ज्यामिति को जन्म देती है, जो बिंदुओं द्वारा दर्शाई गई या ज्यामिति त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। अर्थात देखिए दोस्तों, इसी चित्र में मैंने आपको बताया कि ये आपका एक क्रिस्टल जालक है, यानी कि जो त्रिविमीय व्यवस्था बन रही है, ये जो कण परमाणु मिलकर बन रहे हैं, तो इससे क्या बना? जालक बिंदु बन रहा है। अगर हम इसी प्रकार का 1, 2, 3, 4 और भी जालक बिंदु लें, यानी कि और ठोस इसमें जोड़े, तो जो संरचना हमारी बनेगी इस प्रकार से, जो संरचना हमारी यहाँ पर बनेगी और एक यहाँ पर जोड़ लें, तो जो संरचना ये अब बन रही पूरी संरचना, यही क्या होगी? आपकी क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो जालक बिंदु मिलकर जो ज्यामिति बनाते हैं वही क्या होती है? आपकी क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक के लक्षण। ये क्या होते हैं दोस्तों? लक्षण या इन्हें गुण कह सकते हैं। तो त्रिविमीय जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थान कहलाता है। अर्थात त्रिविमीय जालक जो होता है या क्रिस्टल जालक जो होता है, दोनों एक ही चीज है दोस्तों। का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थान कहलाता है। बहुत सिंपल है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, इसमें प्रत्येक जालक बिंदु रचक अवयव दर्शाता है, यानी दोस्तों जो उसके बिंदु होते हैं वही तो रचक अवयव दर्शाएंगे, यानी कि उसी से तो आपकी संरचना का निर्माण होता है। चलिए
थर्ड है इसमें दोस्तों जालक बिंदु संयुक्त रूप से जालक की ज्यामिति दर्शाते हैं, यानी जो जालक बिंदु होते हैं वो सभी मिल करके या संयुक्त होकर के क्या करते हैं, एक संरचना बनाते हैं जिसे जालक की ज्यामिति दर्शाते हैं, यानी कि एक संरचना का निर्माण करते हैं, क्या बिंदु या अणु या परमाणु मिलकर बनाते हैं। तो ये आपके हो गए क्रिस्टल जालक के लक्षण। चलिए अब आपका आता है दोस्तों सेल। सेल क्या होता है, तो जालक बिंदुओं का पुनरावृत्ति योग्य सूक्ष्मतम समूह सेल कहलाता है। अब क्या मतलब है पुनरावृत्ति, यानी कि बार बार दोस्तों जालक बिंदु जो होंगे ना इसमें, यानी कि जो जालक बिंदु हैं, जैसे कि मैं आपको बताया इस चित्र में कि जो बिंदु हैं, इस प्रकार के बिंदु जो ठोस बना रहे हैं, यही क्या है बार बार रिपीट होकर के क्या बार बार रिपीट हो जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, सेल का निर्माण करते हैं। यही जो है रिपीट होकर बार बार क्या करते हैं, जालक बिंदु के पुनरावृत्ति योग्य सूक्ष्मतम समूह, यानी कि छोटा समूह, पुनरावृत्ति बार बार रिपीट होकर के क्या बनाते हैं, सेल का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों एकक सेल इसी में आता है, तो सेल और एकक सेल में क्या फर्क होता है, तो चलिए एकक सेल भी जान लेते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सारी परिभाषाएं समझा दूंगा। नेक्स्ट आपको दोस्तों सीधे संकुलन क्षमता और इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें निकालना है। अगर आप परिभाषाएं अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपको आगे आसानी होगी। तो एकक सेल क्या होता है, तो क्रिस्टल के रचक अवयवों के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने के फलस्वरूप जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है वही क्या कहलाती है, एकक सेल कहलाती है। अर्थात जो क्रिस्टल के रचक अवयव होते हैं, यानी दोस्तों अभी आपने जो त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक देखा तो वो किससे बनते हैं, जालक बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। इसी प्रकार के जालक बिंदु 1 2 3 और मिल जाएं तो क्या होता है, उसे त्रिविम जालक या त्रिविमीय व्यवस्था बनती है, वही क्या है, क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। जबकि सेल क्या होता है, जालक बिंदुओं की पुनरावृत्ति से बनते हैं और इसी में एकक सेल है। तो एकक सेल किससे बनता है, क्रिस्टल के रचक अवयव, यानी जो क्रिस्टल है आपके बिंदु कण, इन्हीं से क्या अवयवों के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने के फलस्वरूप, यानी कि अभी यहां पर आपके क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित नहीं है। देखिए यहां पर अगर क्रमबद्ध की बात की जाए तो एक के बाद एक सीरियल वाइज ये रचक अवयव जो हैं ये सीरियल से व्यवस्थित हों इस प्रकार से, तो ये जो सूक्ष्मतम का वो बनेगा संरचना, यही क्या होगी आपकी एकक सेल कहलाएगा। यानी कि इस प्रकार की जो संरचना बनती है वो है आपकी एकक सेल। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि सेल और एकक सेल में क्या फर्क होता है। अब एकक सेल के प्रकार भी होते हैं दोस्तों, तो आपको एकक सेल के चलिए प्रकार बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एकक सेल में आता है आपका द्विविमीय एकक सेल। इसमें दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका द्विविमीय और दूसरा होता है त्रिविमीय, यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एकक सेल। तो इस प्रकार से द्विविमीय क्या होता है कि जालक का सूक्ष्मतम भाग जो पुनरावृत्ति पर जालक निर्माण करता है द्विविमीय सेल कहलाता है। यानी कि दोस्तों आपने सेल तो जान लिया, तो जालक बिंदु भी जानते हैं कि जो कण होते हैं उससे मिलकर बनता है। तो सूक्ष्मतम भाग जो पुनरावृत्ति, यानी कि जो सूक्ष्मतम भाग मिल मिल करके, यानी कि एक एक पार्टिकल मिल मिलकर इसे क्या बनाते हैं, द्विविमीय एकक सेल का निर्माण करते हैं। अब द्विविमीय एकक सेल कितने प्रकार का होता है, तो यह दोस्तों 5 प्रकार का होता है। यानी कि दोस्तों ये हो गया आपका जालक इधर और इधर हो गया एकक सेल। ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है आपका वर्गाकार। वर्गाकार में दोस्तों एकक सेल वर्गाकार ही बनता है। चौकोर का होगा, अगर जालक बिंदु क्या होगा, चौकोर होगा, तो एकक सेल भी आपका चौकोर होगा। इसी प्रकार से आयताकार है तो इसमें भी आयताकार बनेगा। नेक्स्ट है खष्टभुजी, तो इसमें क्या एकक सेल बनेगा, 60 अंश वाला विषम कोणीय समचतुर्भुज एकक सेल का निर्माण होगा। नेक्स्ट है आपका 5वां समचतुर्भुज, इसमें एक भीतरी बिंदुयुक्त आयत। तो इस प्रकार से आपका द्विविमीय जालक हो गया और इसके 5 प्रकार हो गए। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों इसमें एकक सेल में त्रिविमीय एकक सेल। ये कौन कौन से होते हैं, तो त्रिविमीय एकक सेल क्या होता है, त्रिविमीय जालक की ज्यामिति दर्शाने वाले जालक बिंदुओं का सूक्ष्मतम समूह त्रिविमीय एकक सेल कहलाता है। अर्थात दोस्तों आपने द्विविमीय में देखा कि जो जालक बिंदु होते हैं वो सूक्ष्मतम समूह की पुनरावृत्ति के निर्माण से होता है। यानी कि दोस्तों जालक बिंदु जब छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके एक सूक्ष्मतम द्विविमीय व्यवस्था बनाते हैं, यानी कि आयताकार वर्गाकार ये जो व्यवस्थाएं बनाते हैं ये क्या होती हैं, द्विविमीय एकक सेल यानी 2 डायमेंशनल। जबकि त्रिविमीय में क्या होता है कि जालक बिंदु की ज्यामिति दर्शाने वाले जालक बिंदुओं का सूक्ष्म, इसमें क्या त्रिविमीय 3 कोने होते हैं।
तो त्रिविमीय जालक की ज्यामिति दर्शाने वाले जालक बिंदुओं का सूक्ष्मतम समूह त्रिविमीय जालक सेल कहलाता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? त्रिविमीय जालक में 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक एकक सेल। अब दोस्तों आपको इसके सारे प्रकार इसी वीडियो में समझ लेने हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन्हें नहीं समझते हैं तो आगे के चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्राथमिक एकक सेल क्या होता है? इसी में दोस्तों प्राथमिक एकक सेल हो गया आपका, तो एकक सेल के केवल कोनों पर जालक बिंदु होने पर यह प्राथमिक एकक सेल कहलाता है। अर्थात दोस्तों देखिए त्रिविमीय व्यवस्था बन रही है, यानी कि एक प्रकार से घन के रूप में। तो यहां पर प्राथमिक एकक सेल जो होता है इसे कोनों के पर पार्टिकल पाए जाते हैं। अर्थात इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, आपका उदाहरण सरल घनी एकक सेल। अब यहां पर देखिए एक संरचना बनी है, तो इस संरचना में आप देखिए कि एकक सेल के केवल कोनों पर जालक बिंदु पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों मैं कहूं तो ये जो संरचना घन के रूप में बनी है इसके ये कोने हैं, तो ये कोने पर क्या पाए जाते हैं? केवल कोनों पर जालक बिंदु पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसके कितने कोने हैं? 8 कोने हैं, तो केवल 8 कोनों पर ही जालक बिंदु पाए जाते हैं। तो ये क्या है? आपका प्राथमिक एकक सेल है। यानी कि देखिए दोस्तों ये घन है, इसमें केवल बोल रहा है प्राथमिक एकक सेल में, अगर ये आपसे परिभाषा पूछी जाए बोर्ड एग्जाम में कहीं पर भी, तो क्या एक प्राथमिक एकक सेल आप बताएंगे कि केवल जालक बिंदु कहां पाए जाते हैं? कोनों पर। जिस प्रकार से 8 कोने हैं इसमें, तो केवल कोनों पर जालक बिंदु पाए जाते हैं। तो यही क्या है? प्राथमिक एकक सेल है आपका। चलिए अगला देखते हैं, इसी में त्रिविमीय एकक सेल में कौन सा प्रकार है। इसी में नेक्स्ट दोस्तों आपका पहला तो हो गया त्रिविमीय जालक में प्राथमिक एकक सेल। दूसरा है आपका दोस्तों केंद्रित एकक सेल, यानी कि प्राथमिक एकक सेल हो गया त्रिविमीय एकक सेल के अंतर्गत, और दूसरा है आपका केंद्रित एकक सेल, जो कि है केंद्रित एकक सेल क्या कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? वे एकक सेल जिनमें कोनों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर एक जालक बिंदु पाया जाता है, यानी कि ये कोनों पर तो पाया ही जाएगा, लेकिन किसी अन्य स्थान पर जालक बिंदु पाए जाते हैं, केंद्रित एकक सेल कहलाते हैं। अर्थात दोस्तों यहां पर आप देखिए ये आपका चित्र है, इसी में समझ लीजिए। तो प्राथमिक एकक सेल में केवल कोनों पर पाए जाते हैं जालक बिंदु, और जबकि केंद्रित एकक सेल में क्या होता है कि कोनों के अतिरिक्त, यानी कोनों में तो पाए ही जाएंगे और किसी अन्य स्थान पर, अर्थात यहां पर कह दें किसी एक फलक पर भी पाया जाएगा जालक बिंदु। इस प्रकार से तो आप कह सकते हैं कि केंद्रित एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त, देखिए कितना आसान परिभाषा है कि प्राथमिक एकक सेल में केवल कोनों पर जालक बिंदु पाए जाते हैं, और केंद्रित एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त किसी एक फलक पर भी जालक बिंदु पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका केंद्रित एकक सेल। चलिए अब आपका बात आता है केंद्रित एकक सेल, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहां से इन्हें आपको बिल्कुल तैयारी करना है, जो कि आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जैसे एफसीसी, बीसीसी जो आप पढ़े होंगे, एससीसी, तो ये आपके अब स्टार्ट होते हैं यहां से। तो केंद्रित एकक सेल के अंतर्गत आते हैं ये। तो केंद्रित एकक सेल आपने पढ़ लिया कि कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु उनके कहीं पर भी पार्ट पर पाया जाता है। अब बात आती है केंद्रित एकक सेल 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि केंद्रित एकक सेल के भी 3 प्रकार हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इन्हें समझना है, यानी कि काय केंद्रित एकक सेल फर्स्ट है आपका, जिसे कहते हैं एससीसी। तो काय केंद्रित में क्या होता है? इस एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु एकक सेल के केंद्र पर पाया जाता है। यानी कि दोस्तों इनके सेल के कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु कहां पाया जाता है? सेंटर, केंद्र पर पाया जाता है। इसका एग्जांपल है काय केंद्रित घनी एकक सेल, यानी एससीसी, सरफेस क्यूबिक सेंटर्ड सेल। तो इस प्रकार से यहां पर आप ये चित्र देख सकते हैं। इसमें समझिए इसके कोनों पर जालक बिंदु ये पाए गए, ठीक है, यानी कि कोनों पर जालक बिंदु पाए हैं। और इसी में अगर बात की जाए कि इस एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु एकक सेल के केंद्र पर, यानी कि जो इनका ये पूरे घन है, जो आपका आकृति है, इसके केंद्र पर बीच में यहां पर एक जालक बिंदु पाया जाए, तो इस प्रकार की संरचना को क्या बोलेंगे? हम कहेंगे काय केंद्रित एकक सेल। अब दोस्तों इसी प्रकार से आपका फर्स्ट हो गया। अब सेकंड आपका आता है फलक केंद्रित, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो फलक केंद्रित में दोस्तों क्या होता है? इस एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। देखिए कितना आसान परिभाषा है और आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा।
क्या होता है, इस एक अक्ष में कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। तो यहां पर हम एक संरचना बनाते हैं। देखिए, तो मान लीजिए ये आपकी एक संरचना है, घनाकार घन बना रहे हैं, घन की आकृति। तो ये आपकी एक संरचना है। देखिए दोस्तों, क्या है, संरचना है। तो यहां पर इसमें क्या कहा गया है कि कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर पाए जाते हैं, यानी कि ये कोने हो गए आपके, तो कोनों पर तो पाए ही जाते हैं। ठीक है, 8 कोने होते हैं, तो 8 कोनों पर पाए जाते हैं। प्रत्येक फलक का मतलब है कि इस फलक में जो आपका ये ऊपर का पार्ट दिख रहा है, तो ऊपर वाले पार्ट में भी और विपरीत यानी नीचे वाले पार्ट में भी, इधर के पार्ट में भी और उस साइड के पार्ट में भी, यहां पर भी और इधर इस वाले पार्ट पर। अर्थात दोस्तों जो 6 फलक होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा शायद, इसमें 6 फलक होते हैं। आप कोई घान लेकर देखिएगा तो उसमें 6 फलक होते हैं। तो प्रत्येक फलक पर एक एक जालक बिंदु पाए जाते हैं। इस प्रकार की क्या संरचना कहलाएगी, फलक केंद्रित एकक सेल, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब आपका आता है लास्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे कहते हैं BCC, अंत केंद्रित एकक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, BCC। इसमें क्या होता है, इस एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर भी होते हैं। देखिए कितनी आसान परिभाषाएं हैं। तो देखिए, आपको दोस्तों ये तीनों तो बिल्कुल तैयार ही करना, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यही तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। वो परिभाषा तो आपके समझाने के लिए थी, और ये आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके संकुलन क्षमता निकालने के लिए न्यूमेरिकल बनते हैं। तो अगर आप ये परिभाषाएं जान लेंगे तो आप इनकी जालक बिंदुओं की गणना कर सकते हैं। जैसे कि FCC में कहते हैं जालक बिंदु की गणना करिए, तो इसी प्रकार से अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि FCC, BCC और SCC इनमें किस प्रकार से जालक बिंदुओं की गणना की जाती है। तो अंत केंद्रित एकक सेल होता है, इसमें जालक बिंदुओं की गणना निकालने के लिए आपको इसकी परिभाषा और चित्र अगर आपको तैयार होगा तो आप निकाल सकते हैं। तो यह अंत केंद्रित क्या होता है दोस्तों, तो इस एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु किन्हीं 2 विपरीत फलकों में पाया जाता है। अर्थात देखिए, इसका एग्जांपल है ये आपका, तो देख लीजिए, यहां पर मान लीजिए फलकों पर पाए गए, ये केंद्रों पर, कोनों पर पाए गए। ठीक है, 8 कोने हैं, तो 8 कोनों पर पाए गए। अब क्या कहा गया है कि जालक बिंदु किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर पाए जाते हैं। अर्थात कहें कि ये ऊपर का फलक हम मान ले ये वाला पार्ट, तो इसके नीचे का जो आपका ये फलक बन रहा है नीचे वाला, तो अगर एक जालक बिंदु ऊपर वाले फलक पर है तो एक जालक बिंदु आपके नीचे वाले फलक पर होगा, यानी कि विपरीत होगा। अगर इस साइड का ये वाला ले लें हम पार्ट, तो आपका इस वाले पार्ट में, इस साइड के पार्ट में भी एक जालक बिंदु होगा। अगर इधर का ये वाला पार्ट हम ले तो इस वाले पार्ट में भी हमारा जालक बिंदु होगा। यानी कि कहने का मतलब विपरीत लेना है। जैसे कि ये वाला हम लेते हैं, क्या ये वाला पार्ट हम यहां से यहां ले लेते हैं, तो ये जालक बिंदु हमारा बीच में हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से विपरीत, इसके विपरीत उल्टा क्या है, ये वाला पार्ट हमारा आ रहा है, तो इस प्रकार से यहां पर होगा। अगर इसे हमें नहीं लेना है तो इधर का लेंगे तो इधर में पाया जाएगा, अगर ऊपर का लेंगे तो हमारे ये वाला नीचे वाले पार्ट में पाया जाएगा। कहने का मतलब कि विपरीत में पाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये से आपके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और दोस्तों इसमें से आपको ये बिल्कुल तैयार करना क्या, केंद्रित एकक सेल के प्रकार, यानी कि 3 जो प्रकार मैंने आपको बताया, BCC, FCC और ये जो 3 प्रकार हैं आपके SCC, इन्हें आपको बिल्कुल तैयार करना, क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल आपके बनेंगे। इसी से आपको संकुलन क्षमता निकालने के लिए और इसके जालक बिंदु की गणना करने के लिए न्यूमेरिकल आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।